ये सच है, डिस्कवरीज हुई क्योंकि किसी ने क्यूरियस होकर सवाल पूछा और उसका जवाब ढूंढा गया। पर सारी डिस्कवरीज जानबूझकर नहीं की गई, उनमें से कुछ एक्सीडेंट से हुई हैं। बोले तो गलती से मिस्टेक हो गया। आज हम जानेंगे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 1, पोटैटो चिप्स। पटैटो नहीं, पटेटो। किसको पीटो? तुझको पता है अमेरिकन साल में पटेटो चिप्स खाने के लिए $7 बिलियन खर्च करते हैं। 1853 में साराटोगा स्प्रिंग्स रेस्टोरेंट के कुक जॉर्ज स्पेक्ट्रम को एक कस्टमर बार बार लगातार कंप्लेंट्स किए जा रहा था कि उसके बनाए फ्रेंच फ्राइड पटेटो क्रिस्पी नहीं है। तो फिर कोई हल निकला क्या भाई? हाँ निकला ना, बताता हूँ। उसने पटेटो को बहुत पतला काटा, उसे डीप फ्राई किया और उस पर नमक छिड़क कर उसे सर्व कर दिया और उसी के बाद तैयार हो गए पटेटो चिप्स। बोले तो चखना तैयार। नंबर 2, मैच। 1826 में वॉकर अपनी लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स को स्टर और मिक्स कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपनी मिक्सिंग स्टिक पर ड्राइड क्लम्प जमा हुआ देखा। उन्होंने उसे निकालना चाहा, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने फ्रिक्शन लाइट्स को अपनी फार्मेसी में बेचना शुरू किया और तभी से किसी की जिंदगी में तीली मारने की प्रथा चालू हो गई। गलत बात नहीं सर्किट, मेरा मतलब है मैच मेकिंग चालू हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पोस्ट इट नोट। 1968 में स्पेंसर सिल्वर नाम की कंपनी 3M के लिए काम करने वाले एक स्पेंसर सिल्वर को लो टैग गोंद का आइडिया आया, जो चीजों पर तो आसानी से चिपक जाएगा लेकिन निकालते वक्त फटेगा नहीं। शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप, मर्जी चिपको मर्जी टपको। पता है ऐसा गोंद बनाने के लिए उसने कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर काम किया पर बात नहीं बनी। पर उसके कलीग आर्ट ट्राई को लो अडेसिव बुकमार्क बनाने का आइडिया आया और तब जन्म हुआ पोस्ट इट नोट का। भाई जिसको पैसा नहीं देने का ना, उसको इसी का नोट चिपकाते हैं। नंबर 4, प्ले-डो। नोआ मैकविकर ने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें इस्तेमाल हुआ वाटर, फ्लावर, सॉल्ट, बोरिक एसिड और मिनरल ऑयल। मतलब हींग लगा ना फिटकरी रंग चोखा। हाँ, और ये रंगीन भी है। असल में उसने जो स्मेली गुई चीज बनाई जिससे बच्चे खेलते आए हैं, वो असल में वॉलपेपर क्लीनर के हिसाब से बनाया गया था। क्लियो मैकविकर ने उसी से एक और आविष्कार किया जिसे कहते हैं मॉडलिंग क्ले। बोले तो आविष्कार पे आविष्कार। नंबर 5 पे माइक्रोवेव। 1940s में यूएस कंपनी रेथियन जब रडार डिफेंस में मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स बना रही थी, तब इंजीनियर पर्सी स्पेंस ने देखा कि मैग्नेट्रॉन से निकल रही रेडिएशन से उसकी कैंडी पिघल रही है। भाई रेडिएशन के हाइड्रेशन के फ्रस्ट्रेशन से कैंडी ने डिप्रेशन में आकर अपना फॉर्मेशन ही चेंज कर डाला। वाह मेरे सर्किट। 1967 में उसी की कंपनी ने पहले होम माइक्रोवेव डिस्ट्रीब्यूट किया। सर्किट तेरा लकी नंबर आ गया, 6, वेलक्रो। 1941 स्विट्जरलैंड में एक इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल शिकार पर थे। जॉर्ज डे मेस्ट्रल भाई? बिल्कुल सही बोला। और बर्ड्स जब उनके डॉग और उनकी पैंट से चिपकता तो वो गुस्सा हो जाते। उन बर्ड्स को निकालने में बहुत समय लगता था। फिर उन्होंने देखा कि बर्ड्स किसी भी लूप जैसे आकार वाली चीज पर चिपकता है। बिजली आप उनको भी यही बोलती है, चिपकू। बिल्कुल सही बोलती है। फिर बर्ड्स से बनाया गया वेलक्रो और उसके दूसरे हिस्से को कहते हैं क्रोशे। फिर 1955 में उसे फॉर्मली पेटेंट किया गया। नंबर 7, द पेसमेकर। 1950s में विल्सन ग्रेट बैच नेवी छोड़कर एक मेडिकल रिसर्चर बन गए। उन दिनों वो हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑस्किलेटर्स बना रहे थे। तब उन्होंने गलती से रॉन्ग रेसिस्टर बाहर निकाला। डिवाइस को रीअसेंबल करने के बाद उन्हें पता चला कि वो रिदमिक पल्स छोड़ रहे हैं। भाई साइंटिस्ट लोग करे तो इन्वेंशन, अपन करे तो रॉन्ग इंटेंशन। तू रॉन्ग चीजें करता ही क्यों है रे? बाद में उन्हें महसूस हुआ कि ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन ह्यूमन हार्ट को रेगुलेट कर सकता है। भाई 8 नंबर पे गन पाउडर। गन पाउडर पहला फिजिकल एक्सप्लोसिव बन गया और चाइनीज द्वारा इसके आविष्कार के बाद से युद्ध में इसने क्रांति ला दी। भाई क्रांति को तो पता नहीं, लेकिन पेट की शांति के लिए चाइनीज खिला दो ना। हाँ खिलाता हूँ, पहले ये सुन। मानो या ना मानो 9th सेंचुरी के अंत में टैंग डायनेस्टी के दौरान इसका आविष्कार हुआ और इसे बनाने में 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल हुआ, जो थे सॉल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल। भाई इससे क्या क्या बनाया गया बताओ ना। इससे बनाए गए फायर एरोज, बॉम्ब्स और फायर लांस। भाई अपन भी तो फायर लांसर है ना, सुपारी लेते हैं। चुप कर। नंबर 9 पर है डायनामाइट। ये तब तक नहीं बना था जब तक अल्फ्रेड नोबेल ने गलती से अपनी शक्ति को बाधित किए बिना पदार्थ से युक्त एक विधि की खोज नहीं की थी और उसके बाद ही बॉम्ब्स बनने लगे। तो ये थी डायनामाइट की खोज। नंबर 10 पर है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक के आने से पहले दुनिया भर में हजारों लोग सिंपल इन्फेक्शन से मर जाते थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था। भाई कोरोना के दादा। हाँ वैसा ही समझ ले। पता 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट छुट्टी के बाद अपनी प्रयोगशाला में लौट आए और सफाई करते समय उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकॉक्स बैक्टीरिया युक्त पैट्री डिश खुली रह गई थी। उन्होंने देखा कि मोल्ड ने लगभग सभी बैक्टीरिया को मार दिया था और बाद में इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा पेनिसिलियम नोटाटम। नामकरण के फंक्शन में ना पूरे मोहल्ले को बुलाया होगा। नहीं, और बाद में फ्लेमिंग को एहसास हुआ कि इसे बिना किसी नुकसान के छोटे जानवरों को दिया जा सकता है
और इस खोज का श्रेय जाता है हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन को। 1945 में इसके लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यही थे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस। ब्रायन ग्रीन ने एक बार कहा था, साइंस एक प्रक्रिया है जो हमें भ्रम से समझने तक ले जाती है। आप उनको समझा नहीं भाई। जैसा कि साइंस ने सभी के लिए लगभग सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। आज जानिए 10 ऐसी चीजों के बारे में जो साइंस नहीं समझ पाई है। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं। जब वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण कर रहे हैं तो वो अक्सर अपने कुछ रोगियों को प्लेसिबो देते हैं, जो वास्तविक चिकित्सा के लिए एक विकल्प है। बोले तो गोली की जगह चूरन मिलता है, चूरन। हालांकि पाया गया है कि कुछ रोगियों ने केवल एक प्लेसिबो के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है जितनी उन्हें वास्तविक दवा के लिए होगी। जो दवा ले रहा है ना, उसको लगता है कि वो असली में दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 9, मैग्नेट्स के 2 एंड्स क्यों होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों हैं। अगर आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तब भी ऐसा ही होगा। भाई ये सुनकर ना मेरा आत्म संतुलन टुकड़े टुकड़े में हो गया। नंबर 8, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्योंकि उधर ना ठंडा पड़ता ही नहीं भाई। सूरज विशाल है और उसका डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का कोरोना, इसका बाहरी वातावरण 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर हमारे सूर्य के समान तारा एक बहुत ही ठंडा कोरोना है। भाई इस कोरोना ने तो सूरज को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के लोगों की भी दुर्गति हो गई है। गो कोरोना गो। नंबर 7, ग्रेविटी। न्यूटन ने सैकड़ों साल पहले भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, जब एक सेब उसके सिर पर गिरा था। भाई अच्छा है वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, नहीं तो वाट लग जाती। ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। भाई इस ग्रेविटी का ना ग्रीन टी से जरूर कोई कनेक्शन है, कहीं कि दोनों के कंज्यूम करने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। नंबर 6, ड्रीम्स। साइंस अभी भी ये नहीं समझ सकता कि मनुष्य सपने क्यों देखता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं कर सकता ना, वो सपने में कर सके। साइंस अब तक ड्रीम्स का मतलब भी नहीं बता पाई है। और भाई लोग ना सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपने में जो आता है उसका सपने का मतलब क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पर। मैमथ्स कहाँ पर हैं? लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, यहाँ तक कि 10,000 साल पहले ओनी मैमथ मनुष्य के शुरुआती दिनों में थे। लेकिन अब कोई विशाल मैमथ क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पे रहने का ना उनका मन में मत ही नहीं बना होगा। उनके विलुप्त होने की कई सारी थ्योरीज हैं। मनुष्य उनका इतना शिकार किया करते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि धरती पे ऐसा कुछ हुआ होगा जो उनको जमाइच नहीं होगा, इसीलिए वो फिनिश हो गए। ये बताओ कि कौन सी चीज रियल हो के भी रियल नहीं है? तुम बताओ। नारियल। नंबर 4, कंपास काउस। क्या आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? वो अक्सर सर नीचे झुकाकर घास चबाती है और हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह करती है। शायद पूर्व पश्चिम में ना उनको एसिडिटी होता होगा भाई। नंबर 3, यॉनिंग। यॉनिंग करना वाकई अजीब है। कहते हैं कि यॉनिंग करना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह है पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलना। पर अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि किसी को यॉनिंग करते देखकर अपन को ऐसा क्यों लगता है। वो खरबूजा थोड़ी है जो उसको देखकर रंग बदलेंगे। नंबर 2, ASMR। ASMR या ऑटोनोमस सेंसरी मीडियम रिस्पॉन्स। स्टडी से पता चलता है ना कि सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को ना इसके माध्यम से समान अटेंशन अनुभव होता है। अटेंशन नहीं, सेंसेशन। अब जरा ध्यान से सुन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कॉप्स। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स जीव है। आपके और मेरे जैसे ना लगभग 20,000 विभिन्न जीन है और उसी की वजह से ना आप डाइवर्स और वंडरफुली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? वो है टमाटर। टमाटर की 30,000 जीन्स होती हैं और आलू की 39,000। क्यों? क्योंकि ना टमाटर ना स्मार्टर है और आलू ना दयालु है। दोनों का ना अपना ही फंडा है जिसके कारण इतने सारे स्पीशीज है भाई। हमारे अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब भाई लोग अपने कॉम्प्लेक्स में आने का, यानी कि अपने ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। अगर आप एक च्युइंगम को निगल जाओगे तो वो आपकी बॉडी में 7 साल तक रहेगी। बचपन से ऐसे ही कई पेट में दर्द कर देने वाले फंडे हैं जिन्हें हमने सुना और माना है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉप 10 मिथ्स। 10.
बिजली कभी एक जगह वापस नहीं गिरती। बिजली या लाइटिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि कई बिलियन आइस पार्टिकल्स के फ्रिक्शन से बनता है। ये फ्रिक्शन दो बादलों के टकराने से निकलता है और फ्रिक्शन को हम लाइटनिंग बोल्ट भी कहते हैं। यही प्रोसेस को कुछ ही मिली सेकेंड्स लगते हैं और ये चार्ज बादलों में वापस भी चला जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिजली एक ही जगह पर एक से ज्यादा बार गिरती है। कुछ जगह लाइटनिंग स्ट्राइक होना आम बात है, जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हर साल 20 से 25 बार लाइटनिंग का शिकार बनती है। तो इस झटके से बच के रहना। 9. ज्यादा मीठा खाने से आपको शुगर रश हो जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों की हरकतों पर खास ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मीठों से दूर ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा मिठाई खाने पर वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इस फंडे में थोड़ी सी सच्चाई तो है, क्योंकि हर घर में मिठाइयों का एक स्पेशल ओकेजन गिफ्ट या रिवॉर्ड की तरह दिया जाता है, जिसके मिलने पर बच्चों का मूड अपलिफ्ट होता है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। 8. अपने नकल्स क्रैक करने से आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इस फंडे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डोनाल्ड यूंगर नाम के एक डॉक्टर ने 60 साल तक सिर्फ अपने लेफ्ट हाथ के नकल्स क्रैक किए और उनके किसी के भी हाथों में आर्थराइटिस नहीं हुआ। दरअसल आपके नकल क्रैकिंग्स को क्रेप्टिस बोलते हैं। क्रेप्टिस आपको नुकसान नहीं करते जब तक कि स्वेलिंग या पेन में ना बदल जाए। तो अब आप अपने नकल्स खुल के क्रैक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? 7. अगर आप नीचे गिरे खाने को कुछ ही सेकंड्स में उठा लो तो वो सेफ रहता है। बचपन में हम सभी ने ये लॉजिक का इस्तेमाल किया है, जिसको सुनने के बाद 10 में से 9 डॉक्टर्स ने उल्टी भी कर दी थी। ये लॉजिक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर कटलर ने एक टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि खाने की हर वो चीज जो जमीन पे गिरी वो कुछ हद तक कंटेमिनेट हो गई थी, भले ही वो 5 सेकंड्स में उठाई गई हो या 10 सेकंड्स में। उसमें एक सामान बैक्टीरिया पाए गए थे। मतलब खाना बचाने की इस रेस में तो आप बैक्टीरिया से हार ही जाओगे। 6. 1910 में एक जर्मन साइंटिस्ट डेविड पी हैनिग ने अपने एक पेपर में ये कहा था कि हमारी जीभ के सारे हिस्से कुछ ही तरह के टेस्ट को सेंस कर पाती है। जैसे तीखा, मीठा और खट्टी खाने की चीजें हमारी जीभ की हर जगह से सेंस नहीं हो पाती। ये एक्सपेरिमेंट हमारी जीभ में लगे टेस्ट रिसेप्टर्स को टेस्ट करने के लिए बना था, जिसमें साइंटिस्ट ने जीभ के कई हिस्सों में टेस्ट स्टिमुलाई घिराकर रिसर्च की थी। इस रिसर्च पेपर को डिबंक कर दिया गया था, तो चिंता न करें, आपकी जीभ कभी टेस्ट का रास्ता नहीं भूलेंगी। 5. हमें इसी तरह कई बार डराया गया है। ये फंडा ये कहता है कि पूल के पानी में एक ऐसा केमिकल मिलाया होता है जो कि आपकी यूरिन से रिएक्ट करता है और उससे पानी का रंग बदल जाता है, जिसे देखकर लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। Which is not true. हालांकि ऐसा एक केमिकल बनाया जा सकता है, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल डाई किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करके भी अपना रंग बदल सकती है, जिससे बेचारे स्विमर्स पर सारा बिल फट सकता है। सोचिए अगर ऐसा होगा तो कितना बुरा होगा, हम स्विमिंग ही नहीं कर पाएंगे। वैसे कई फिल्मों में ये दिखाया जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 4. अगर आप एप्पल के बीज को निगल जाओगे तो आपके पेट में एक एप्पल ट्री उगना शुरू हो जाएगा। ये फंडा तो सबसे अजीब है। बात यूं है कि अगर आप एक बीज खा भी लेते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है, च्युइंगम की तरह। कोई भी बीज को उगने के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पेट में सिर्फ स्टमक एसिड ही होता है, जिसके चलते ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सोचिए, बचपन में हमने यही बिलीव किया था ना। 3. ये भी आपने जरूर सुना होगा, है ना? अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस, लेजेंड, साइंस आइकॉन, लेकिन मैथ्स में कमजोर। ये फंडा भी बिल्कुल सच नहीं है। आइंस्टाइन एक होनहार स्टूडेंट थे। हालांकि वो फ्रेंच या दूसरी लैंग्वेज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अव्वल आते थे। आइंस्टाइन बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में भी फेल हो गए थे, क्योंकि वो एग्जाम्स फ्रेंच में लिख कर आते थे और उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते समय काफी दिक्कत होती थी। यानी कोई भी सब्जेक्ट में बेसिक इंटरेस्ट तो चाहिए ही। तो फिर कहने का यही मतलब है कि अब स्कूल के बच्चों के पास फेल होने का कोई बहाना नहीं रह गया है, सिर्फ जमकर पढ़ाई करनी होगी। 2. बीज का उड़ना फिजिकली इम्पॉसिबल है। सॉरी दोस्तों, लेकिन बीज उड़ सकती हैं और वो भी हनी बना सकती हैं। अगर आप एक बी को एक एयरक्राफ्ट की तरफ देखें तो इस फंडे में कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि बीज की बॉडी के हिसाब से उनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके ये छोटे विंग्स इतनी लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं जिससे कि ये बीज उड़ सके। इन बीज को किसी से
कम मत समझना। वैसे बीज अब एक्सटिंक्शन पर हैं। अगर आप कोई भी बीज को स्पॉट करें तो उन्हें अपने में ही मस्त रहने छोड़ देना, वरना आने वाले समय में हम बीज को सिर्फ हमारी बुक्स में ही पढ़ पाएंगे। 1. इंसान सिर्फ 10% ब्रेन की क्षमता ही इस्तेमाल करता है। ये फंडा भी टोटली गलत है। हालांकि ये बात जरूर है कि इंसान हर वक्त अपने पूरे दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी हिस्सा काम नहीं कर रहा। हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। हर हिस्से का एक अपना काम होता है। मानो कि आप गाना सुन रहे हो तो दिमाग का जो हिस्सा गाने के लिरिक्स को समझने और याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको छोड़कर बाकी हिस्से स्टैंड बाय पर चले जाएंगे। इसीलिए हमारा दिमाग, जो कि हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 3% हिस्सा है, वो 20% एनर्जी दिन की कंज्यूम करता है। भेजा फ्राई हो गया ना? डीले करते करते क्या आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन निकल गई? आपने फाइनली मन बना के पेन उठाया और देखा कि पेन कैप के टॉप पर एक छोटा होल बना है। क्या ये हमेशा से यहाँ था? ये हमने अब तक नोटिस क्यों नहीं किया? हमें चाहिए आंसर्स, अभी के अभी आंसर्स। क्यूरियस पंथी आपके लिए ऐसे ही एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में अननोन फैक्ट्स लेकर आया है। पेज में लगे मार्जिन्स। नोटबुक में लिखते समय हम हमेशा मार्जिन पर लिखना अवॉइड करते थे। इससे हमारा पेज नीट और टाइडी लगता था, और वैसे भी हम इस मार्जिन पर टीचर्स को कमेंट्स करने के लिए छोड़ते थे, है ना? लेकिन इससे पहले ये मार्जिन्स कंप्लीटली डिफरेंट रीजंस की वजह से डिजाइन किए गए थे। दरअसल इसे आपकी राइटिंग को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया था। पहले के जमाने में इसे चूहे कुतर लेते थे, इसीलिए मार्जिन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कविता और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया था। सोचिए, चूहों की वजह से मार्जिन्स का इन्वेंशन। बहुत बढ़िया। पेन के कैप पर होल क्यों है? नहीं, पेन कैप पर बना होल कंपनी वालों ने आपके पेन को ड्राई आउट करने के लिए नहीं बनाया है। और बाय द वे, अगर आप इससे विसल कर रहे हैं तो ये विस्लिंग के लिए नहीं यूज किया जाता। तो आखिर ये है किसके लिए? आपको बता दें कि इसका इन्वेंशन बहुत ही सोच समझ कर हुआ है। बाय चांस भी अगर ये पेन कैप किसी बच्चे या अडल्ट ने निगल लिया तो इस पेन कैप पर होल की मदद से आपके लंग्स तक फिर भी ऑक्सीजन जाता रहेगा, जिससे आपको सफोकेशन नहीं होगी। गारमेंट्स पर एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों मिलता है? आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर बटन दिया जाता है। तो आखिर इसका पर्पस क्या है? ऑब्वियसली गारमेंट पर लगा बटन अगर गुम जाए तो उसे आप एक्स्ट्रा बटन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसका रियल रीजन है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिया जाता है वो एक्चुअली में एक टेस्टिंग फैब्रिक है, जिससे आप धो के देख सकते हैं कि इसे कितना सेल्फ केयर चाहिए। वाह, क्या हैक है ना? यू कैन थैंक अस लेटर। गाड़ी में लगा हेडरेस्ट। हमें गाड़ी में लगे हेडरेस्ट का पर्पस तो पता है, इसे लंबे छोटे कोई भी शख्स अपना हेड रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसे डिटैचेबल क्यों बनाया है। असल में इसकी वजह काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये हेडरेस्ट आप तब यूज कर सकते हैं जब आपकी कार अचानक बंद हो जाए या फिर आपकी विंडो ना खुले। इसे मेटल रॉड की बॉटम पर रखिए इस तरह और तुरंत ग्लास टूट जाएगा। सोचिए, एक हेडरेस्ट के 2 उपाय। बीनी पर पॉम पॉम क्यों है? बीनी पर पॉम पॉम कितना क्यूट और स्टाइलिश लगता है, राइट? लेकिन पॉम पॉम के पीछे हिस्ट्री है जो डेट्स बैक टू वाइकिंग्स। ये इसे एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए अपने कानों के लिए यूज किया करते थे। इसके बाद इंग्लिश बोट सेलर्स ने इसका इस्तेमाल किया टू सेव देयर हेड्स फ्रॉम बम्पिंग व्हाइल इन स्टॉर्म। ये पॉम पॉम उनकी बीनी को एलिवेटेड रखता था, जिससे अगर वो कभी टकरा भी जाए तो ये पॉम पॉम उन्हें बचा लेता था। इसे कहते हैं फैशन फॉर सेफ्टी। कॉइन के आजू बाजू लकीरें क्यों होती हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि सिक्कों के आसपास लकीरें क्यों होती हैं? वैसे पुराने जमाने में चांदी और सोने के सिक्के मिलते थे तो कई लोग इन सिक्कों की एजेस को काटकर एक नया सिक्का बना लेते थे, जिसका मूल्य बाकी सिक्कों जितना ही होता था। इसीलिए इन सब चक्करों को अवॉइड करने के लिए सिक्कों के आजू बाजू लकीरें बनाई गई हैं, और तब से लेकर अब तक यही प्रथा बड़ी से बड़ी इकोनॉमी यूज कर रही है। तो सच बताइए कि इनमें से कौन सी चीजों के बारे में आपको पता था? हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपको और कौन सी चीजें पता हैं। हर चीज के एग्जिस्ट करने का एक रीजन होता है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी सी चीज ही क्यों ना हो। हम चीजों को ग्रांटेड लेने लगते हैं बिना उसको समझे या उन्हें नोटिस किए, पर यही छोटी छोटी चीजें हमें हमारे बिग गोल तक ले जाती हैं। खैर, सच्चाई कल्पना से भी अनजान होती है,
और खास करके ये मटेरियलिस्टिक चीजों से तो काफी ऊपर है, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, टोब्लेरोन और उसका अनयूजुअल सा शेप। क्या आपने कभी सोचा कि टोब्लेरोन चॉकलेट्स का शेप इतना अजीब सा क्यों होता है? इसका शेप देखकर आपको स्विस एल्प्स की याद आती है? वैसे इसका चॉइस ऑफ शेप डेकोरेटिव थॉट से रिलेटेड ना होकर प्रैक्टिकल रीजन पर डिपेंड करता है। मेकर्स के हिसाब से दे वांटेड कि आप चॉकलेट को पीस बाय पीस खाएं और एंजॉय करें, ना कि सभी एक साथ खाएं। अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल को अपने थंब से दबाएंगे तो वो टूट जाएगा और आपको एक परफेक्ट से साइज का डिलीशियस पीस मिल जाएगा। नंबर 2, 5वीं और सबसे छोटी पॉकेट। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हर जीन्स में आगे की साइड में एक जगह आपकी रेगुलर पॉकेट के ऊपर एक छोटी सी 5th पॉकेट होती है। यही सोच रहे हो ना कि आप उसमें क्या रख सकते हो? क्या ये सिक्के रखने के काम आता है, या फिर फोल्डेड नोट्स, या फिर कोई लिप बाम या मैट स्टिक? खैर, आजकल ये जिस भी काम के लिए इस्तेमाल होती हो, बट पहले इसे यूज करते थे पॉकेट वॉच रखने के लिए। जब ये ट्रेंड शुरू हुआ बैक इन 1800s, कैलिफोर्निया के गोल्ड माइनर्स ही थे जो जीन्स पहना करते थे। उनकी सबसे कीमती चीज जो वो हमेशा अपने पास रखते थे वो थी उनकी पॉकेट वॉच। इस डेलिकेट वॉच को वो छुपाकर एक्स्ट्रा 5th पॉकेट पे रखते थे। अब बताओ, पता था आपको ये फैक्ट? नंबर 3, रिवेट्स ऑन जीन्स। क्या कभी आपने सोचा है कि डेनिम फैशन वेयर के हिसाब से आपकी जीन्स की साइड में टाइनी बटन्स या रिवेट्स क्यों स्टिच्ड होते हैं? दोस्तों, ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब जीन्स को स्टिच किया जाता था कैनवस से सिर्फ वर्किंग क्लास के लोगों के लिए, जैसे कि फार्मर्स, लेबर्स, माइनर्स, रैंचर्स एंड सो ऑन। रिवेट्स को काफी सोच समझकर प्लेस किया गया था सीम्स और दूसरी जगहों पर, क्योंकि उन्हें फटने का डर हुआ करता था। इसके कारण उन्होंने जीन्स को जोड़कर रखने के लिए उस फैब्रिक को स्टिच कर दिया ताकि जीन्स लंबे समय तक चले। नंबर 4, कोट्स और हाफ बेल्ट्स। एक और स्ट्रेंज चीज है हाफ बेल्ट ऑन कोट्स। जो चीज आज फैशनेबल मानी जाती है उसको एक्चुअली एक यूनिक पर्पस की वजह से बनाया गया था। इन बेल्ट्स को लार्ज ओवरसाइज्ड मिलिट्री जैकेट्स पर यूज किया जाता था ताकि ये जैकेट्स उनके लिए ब्लैंकेट्स की तरह एक्ट करें। सोल्जर्स इस एक्स्ट्रा मटेरियल को अपने अराउंड रैप कर लेते थे, जो उन्हें गर्मी भी देता था और गिरने से भी बचाता था उस ठंड के मौसम में। नंबर 5, अवन के नीचे क्लोज शेड होना। क्या आपने कभी अवन के नीचे एक लंबा रिट्रैक्टेबल शेल्फ देखा है ताकि आप उसमें एक्स्ट्रा अवन के बर्तन रख सके? खैर, ये ड्रॉर एक्स्ट्रा बर्तन रखने के लिए नहीं बनाया गया था। ये स्पेस बनाई गई थी ताकि आप अपनी डिश इस शेल्फ में रख सको टिल द टाइम आप रेडी हो इसे सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी ये ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम? नंबर 6, एक्स्ट्रा आईलेट्स ऑन शूज। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक्स्ट्रा आईलेट्स और छोटे होल्स क्यों होते हैं रनिंग शूज में, जिनमें से लेसेस नहीं डाले जाते? इन्हें फैशन के लिए नहीं बनाया गया है और ना ही इन्हें आपके पैरों तक एयर फ्लो के लिए बनाया गया है। इन्हें बनाया गया है ताकि आप अपने जूतों को अलग अलग तरह से बांध सके। इनके थ्रू लेसेस डालने से आपको अपने जूतों को टाइट रखने में आसानी होगी और आपकी एंकल को भी बेटर फिट मिलेगा। इसकी वजह से आपके फुट को अच्छा ग्रिप मिलेगा और जब आप चलोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 7, वुड से बने कोट हैंगर्स। जब भी हम वुडन कोट हैंगर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फैंसी गाउन्स और एक्सपेंसिव कोट्स। ये बात पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक और वायर हैंगर्स से हटकर वुड हैंगर्स हमारे काम के लिए बनाए गए हैं। जो वुड यूज किया जाता है इन्हें बनाने के लिए वो है सिडार, जो कि यूज होता है बग्स और मॉथ्स को दूर रखने के लिए। देखा जाए तो सिडार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी स्टर्डी माना जाता है और उसकी फ्रेग्रेंस भी काफी फ्रेश होती है। नंबर 8, बॉटल का लंबा ओपनिंग। अब बताओ कि बियर बॉटल्स को लॉन्ग नेक्स के साथ क्यों डिजाइन किया गया है? इसका जवाब प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले तो लॉन्ग बॉटल नेक्स को स्मॉल बॉटल कैप्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से सील का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और ये थॉट प्रैक्टिकल भी है क्योंकि बॉटल की स्मॉल सील स्ट्रॉन्ग होगी और लॉन्ग सील से रिलायबल भी। दूसरी बात, लॉन्ग नेक एनकरेज करता है लोगों को बियर को आसानी से पकड़ने के लिए, जहां पर हमारी बॉडी हीट की वजह से बियर के टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होता। नंबर 9, एयरप्लेन विंडो में एक छोटा सा होल। एयरप्लेन के विंडो में एक छोटा सा होल क्यों होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। देखा जाए तो एयरप्लेन के विंडो में होल होने के पीछे 2 काफी अच्छी रीजंस हैं। ये जो होल है वो हेल्प करता है एयर फ्लो में प्रेशर को रोकने से ड्यू टू चेंजिंग एल्टीट्यूड्स, जिसकी वजह से शीशे टूटने का डर होता है। दूसरी बात, ये होल एयरप्लेन के विंडो पर फॉग नहीं जमने देता। सो अगली बार जब भी आप कभी किसी एयरप्लेन विंडो में होल देखें तो दूसरों को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कितना अमेजिंग फैक्ट है ना ये।
नंबर 10, इरेजर्स के 2 कलर्स। बचपन में हमने एक बार तो 2 कलर के इरेजर्स यूज किए ही हैं, लाइट ब्लू और पिंक एक साइड पर और ग्रे और ब्लू दूसरी साइड में। डिफरेंट कलर्स डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स पर अलग अलग पेंसिल के मार्क्स को हटाते हैं। लाइट कलर्स हेल्प करते हैं लाइट पेंसिल मार्क्स को हटाने के लिए और ये लाइट ग्रे पेपर पर भी यूज किया जा सकता है। हालांकि डार्क कलर का इरेजर डार्क पेंसिल मार्क्स को हटाने में काम आता है और टफ पेपर्स पर भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप कितनी चीजों के बारे में जानते थे और ऐसा आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिनके बारे में आपको भी नहीं पता था? दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कुछ कह दिया और पता लगा कि आपकी डाइट एफिस हो गई? आज देखते हैं कुछ ऐसी ही मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और इनएक्यूरेसीज। 1. कैरेट खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। ये ऐसा झांसा है जो हमें बचपन में काफी दिलाया गया था, लेकिन कितनी भी अमाउंट ऑफ कैरेट्स आपके खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल गाजर बेटा कैरोटीन कन्वर्ट करती है इनटू विटामिन ए, लेकिन हमारी बॉडी बड़ी चालाक है। एक्स्ट्रा बेटा कैरोटीन पाने पर ये खुद ब खुद इसे डिस्कार्ड भी कर देती है। 2. मेंढक से मस्सा होता है। मेंढक के साथ एक मिथ ऐसा है जो कहता है कि मेंढक को छूने से आपको मस्से हो जाते हैं। तो जनाब, ये बिल्कुल गलत है। ये एक पैप्लोमा वायरस की वजह से होता है जो हमारे लिए काफी यूनिक है। 3. दिमाग का सिर्फ 10% ही हम यूज करते हैं। हमारी ब्रेन की कितनी शक्ति लगती है ये कम्प्लीटली एक टास्क पर डिपेंड करता है। ब्रेन सिर्फ 3% ऑफ बॉडी मास को रिप्रेजेंट करता है और सिर्फ 20% एनर्जी यूज करता है। कहने को हम हर रोज हर पार्ट ऑफ ब्रेन यूज करते हैं। 4. कॉफी पियो, ग्रोथ रोको। कॉफी और ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। रिसर्च ये बताती है कि कॉफी या कैफीन कंजम्पशन आपके कैल्शियम को लिमिट कर सकती है, लेकिन कॉफी का इम्पैक्ट ग्रोथ पर ऐसा है कि अगर आपने इसे पिया भी तो आप इसे 1 टेबलस्पून ऑफ दूध से कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं। 5. खाना खा के तैरना सेहत के लिए हानिकारक है। भर पेट खा के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने से तो हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा से मना करते आए हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर आप भर पेट खाने के बाद स्विमिंग करते हैं तो लिम्स के थ्रू आपका ब्लड फ्लो पास होगा, जिससे डाइजेशन में मदद मिलेगी। तो सीरियस क्रैम्प नो दोस्तों, एंजॉय करो स्विमिंग को। 6. छोटी सी नेपोलियन। कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने मिलिट्री लीडर नेपोलियन को कद में छोटा बताया था, लेकिन असल में इनकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस थी, जो कि उस समय 19th सेंचुरी में एवरेज फ्रेंचमैन से कई ज्यादा थी। 7. से नो टू दारू। दोस्तों, वैसे शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ एक मिथ ऐसा जुड़ा है जो कहता है कि ये ब्रेन सेल्स को मारता है, लेकिन असल में न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिससे न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है। तो कहने को दारू शारू ब्रेन सेल्स को नहीं मारती जी। 8. बालों की खान उगेगी शेव करने के बाद। ये एक ऐसा मिथ है जो किसी भी इंसान के लिए जुग बन गया है। शेव करने के बाद बाल घने नहीं बल्कि और रफ हो जाते हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं कि वो काफी ज्यादा थिक हो गए हैं। 9. स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है। दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि कोई भी मैन मेड चीज स्पेस से विजिबल ही नहीं है। हम सिर्फ अलग अलग सिटीज जरूर देख सकते हैं, वो भी उनकी आर्टिफिशियल लाइट्स की मदद से, है ना ये ब्यूटीफुल व्यू। 10. नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है। इससे आप अपने आसपास वालों को इरिटेट जरूर कर सकते हैं, पर इससे आर्थराइटिस होता है ये सच नहीं है। एक स्टडी ने ये बताया है कि जो नकल्स नहीं क्रैक करते उन्हें आर्थराइटिस का ज्यादा खतरा होता है। तो आराम से जितना मर्जी उतना क्रैक करते रहिए। 11. च्युइंगम पेट में 7 साल तक रहती है। वैसे तो ज्यादातर गम्स इनडाइजेस्टिबल होती हैं, पर जो पीस आप निगलते हो वो बाहर का रास्ता ही ढूंढ लेते हैं, और जो अननेसेसरी चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी से खुद ब खुद निकल जाती है। 12. माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट सी लेवल के ऊपर से सबसे ऊंचा माउंटेन है, पर बेस से पीक तक जो टॉलेस्ट है उसका नाम है माउना किया, जो कि हवाई में है। माउना किया माउंट एवरेस्ट से 1 माइल ऊंचा है। एवरेस्ट सी लेवल से 29,035 फीट ऊंचा है और माउना किया सी लेवल से सिर्फ 13,796 फीट ऊंचा खड़ा है। पर ये माउंटेन पैसिफिक ओशन के 19,700 फीट अंदर तक एक्सटेंड होता है, जिसका करीबन आधा हिस्सा सबमर्ज्ड है। कुल मिला के माउना किया की हाइट 33,500 फीट की है। 13. पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिफाइड पानी में खड़े हैं तो आपको शॉक जरूर लगेगा, पर वो पानी की वजह से नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद मिनरल्स और डर्ट की वजह से है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए जो पानी प्योर है, साफ है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। 14. कैमेलियंस अपना रंग सराउंडिंग से मैच करने के लिए बदलते हैं। रंगों को बदलना और एनवायरमेंट से मैच करने के लिए कैमोफ्लेज होना, इन दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है। वो टेम्परेचर, मूड, हेल्थ, लाइट, इन सब के लिए एज अ रिस्पॉन्स रंग बदलते हैं और दूसरे कैमेलियन से कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
13. अल्कोहल आपको वार्म रखता है. ये परसेप्शन कि शराब हमें गर्म करती है एक्चुअली हमारे हीट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ने जनरेट की है जो कि हमारे स्किन में लोकेटेड होते हैं. ये रिसेप्टर्स हमारे राइजिंग स्किन टेम्परेचर को उन ब्लड वेसल्स में बढ़ते ब्लड फ्लो से डिटेक्ट करती है जो हमारे स्किन के बिल्कुल नजदीक होते हैं. 16. हमारे टंग के पास अलग अलग टेस्ट सेक्शंस हैं. मीठा, खट्टा, तीखा कुछ भी टेस्ट करने की जो हमारी एबिलिटी है वो टंग पर अलग अलग जगहों पर लोकेटेड नहीं है. इसके लिए जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो टंग पर हर जगह मौजूद होते हैं. 17. कैमल्स अपने हम्प्स में पानी स्टोर करते हैं. कैमल्स अपने हम्प में पानी नहीं फैट स्टोर करते हैं जो अपने नरिशमेंट के लिए यूज करते हैं जब फूड की स्कैर्सिटी होती है. पर अगर कैमल अपने हम्प के अंदर के फैट्स यूज करते हैं तो ये उसके हम्प्स को लिम्प और ड्रूम डाउन कर देता है. फिर प्रॉपर फूड की वजह से हम्प नॉर्मल हो जाता है. 18. सन के सबसे पास जो प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा गर्म है. मर्क्यूरी का टेम्परेचर दिन के वक्त 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. पर मर्क्यूरी फिर भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट नहीं है. सबसे हॉट प्लैनेट वीनस है जहां डे टाइम में टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है. 19. बैट्स अंधे होते हैं. ये बात सच है कि सारे बैट्स इको लोकेशन यूज करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, पर वो सारे देख भी सकते हैं. और बैट्स के कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो हमसे 3 गुना ज्यादा भी देख सकते हैं. 20. एक जेलीफिश की स्टिंग पर यूरिनेट करना उसे न्यूट्रलाइज करता है. जेलीफिश को ऐसे ट्रीट करना और उस पर यूरिनेट करना रिलीफ से ज्यादा पेन दे सकता है क्योंकि यूरिन उसके स्ट्रिंगर्स को और ज्यादा अमाउंट ऑफ वेनम रिलीज करने के लिए एग्रोवेट कर देते हैं. आपको टेंटिकल्स प्लग आउट करने के लिए ट्वीजर यूज करना चाहिए और स्किन को गर्म पानी से सेकना चाहिए. 21. बुल्स को रेड कलर नहीं है पसंद. सबसे पहले तो बुल्स कलर ब्लाइंड होते हैं. उनको बस बुल फाइटर के कपड़ों का मोशन दिखाई देता है और उस मोशन को थ्रेट समझ लेते हैं, इसीलिए उस कपड़े की तरफ तेजी से चार्ज हो जाते हैं. 22. 5 सेकंड वाला रूल. वैसे दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरी हो, भले ही वो आपके कितने भी फेवरेट हो, उसे उठा के खाना नहीं चाहिए. तो ऐसे में अगर 5 सेकंड के अंदर इसे उठा लिया तो हम खा सकते हैं, है ना? नहीं दोस्तों, क्योंकि बैक्टीरिया इसे कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर कंटेमिनेट कर सकते हैं. 23. डॉग्स और कैट्स कलर ब्लाइंड होते हैं. ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात है क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कई बेहतर कलर विजन होते हैं इनके पास. डॉग्स और कैट्स दोनों ब्लू और ग्रीन में क्लियरली देख सकते हैं. लाइट सेंसिंग सेल्स होने की वजह से अंधेरे में भी देख सकते हैं. 24. इंसानों के पास सिर्फ 5 सेंसेस होते हैं. ये देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना और टच करना तो बस सेंसेस की शुरुआत है. इंसान तो और भी सेंसेस के काबिल है, जैसे बैलेंस का सेंस, फिर टेम्परेचर और पेन का सेंस. 25. शार्क्स मीलों दूर से एक ड्रॉप ब्लड स्मेल कर सकते हैं. पूरा ओशन तैर के शार्क आपके पास कभी नहीं आएगा अगर आप अपने ब्लड का एक ड्रॉप भी पानी में गिराएं. शार्क के ब्रेन में जो रीजन स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत एनलार्ज्ड है. उनको कम से कम एक पार्ट ब्लड पर 10 बिलियन पार्ट वाटर्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसका मतलब एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड.